हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे। आज दशहरा है और मैंने कहा था आज दशहरे के दिन रावण का नाश होगा रावण का नाश, और बखूबी बहुत अच्छे से होगा क्योंकि शुरुआत हो चुकी है। आज दशहरे का मेड़ावा है जहाँ पे हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे का भी स्टेज लगने वाला है। तो आज पूरे महाराष्ट्र को ये दिखाना है कि हम किसके बहुत ज़्यादा वफादार हैं। हमारे बाला साहब ठाकरे जी की वंशज को जिन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है, उनके सामने हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के मेड़ावे में पहुंच के खड़े होकर मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का बहुत अच्छे से सम्मान कीजिए। बस यही मैं सबसे विनती करूंगी कि जो भी हमारे बाला साहब ठाकरे जी को दिल से मानते हैं, तो आज वो अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ खड़े होकर आगे आने वाले 2024 का रिज़ल्ट सबको दिखाएंगे। ऐसे भी आज जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है और मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की जीत हो चुकी है। मैंने नवमी की पूजा की, आपने देखा होगा, बहुत सारी पूजा पाठ की है। दूसरी बात है, राजस्थान के इलेक्शन की भी तैयारी हो चुकी है। अगले महीने जो इलेक्शन है उसकी भी पूजा पूरी हो चुकी है। डेली तालों का काम चालू है। कल बहुत बड़ा हवन हुआ है। हवन होने के बाद मेरी बेटी अभी वीडियो बना रही है, पता चलेगा, आप लोग को दिखेगा उसमें। हवन हुआ है, उसके बाद 51 छोटे छोटे पंडितों को खाना खिलाया गया है, 9 कन्याओं को खाना खिलाया गया है, पूरा भंडारा हुआ है, बहुत बड़ा काम हुआ है। यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई हैं। और हाँ, बाकी जो माता रानी को 21 लाख का हार चढ़ना था वो अभी नहीं चढ़ा है, क्योंकि जो सामने वाले बंदे करने वाले थे वो भी हम करने वाले हैं। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, नहीं चढ़ा है तो नहीं चढ़ा है, वो भी हम चढ़ाएंगे, लेकिन वो सही वक्त के इंतज़ार के हिसाब से है। वो जरा कुछ काम है छोटा सा जिसका मैंने काम लिया है, वो बड़ा काम होने के बाद, मतलब राजस्थान के इलेक्शन के पूरी होने के बाद ये हार जिनका है वो खुद आके हमारी विंध्यवासिनी माँ को चढ़ाएंगे। ये बात है। तो भाई फिर मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली, ठीक है ना। मैंने उन्हें बोला कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए मैं तो खुद चाहती हूँ जिसकी चीज़ वो खुद आके हमारे विंध्याचल में आके चढ़ाए। तो उन्होंने कहा है कि दीदी इस इलेक्शन हो जाने दीजिए, इलेक्शन होने के बाद मैं आपको स्पेशली फ़्लाइट से लेके चलूँगा और मेरे साथ आप चल के वो हार चढ़ाइएगा। तो बहुत बड़ी बात है। आप नहीं भी चढ़ाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने जो कहा है भाई हमें सबकी मन की बात रखनी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा जो काम हमने किया है बहुत बड़ा किया है। दूसरा, आज जो ताले का काम है जो इन्हें कहा था 2024 का, वो उसका रिज़ल्ट तो आज शाम तक सबको पता चल जाएगा। दूसरी बात, आज दशहरे का ऑफ़र जो मैंने डाला है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। जो सुल्तान जीन पे आपको 25 लाख का फ़ायदा हो रहा था उससे 50 लाख का फ़ायदा किया। लेकिन जब सुल्तान जीन कह रहा है कल तो मैंने बताया था, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं चल पहले तू तो बता तेरे पास पैसा आता कहाँ से है। मेरे को जिसको बताना रहेगा मैं बताऊंगी ना, तुम लोग क्यों टेंशन ले रहे हो। ये क्या होता है मालूम है, मैं आपको सच बोलूँ, ये एक्चुअली जब कोई बड़े लोगों को देखते हैं ना, तो ऐसे छोटे लोग ना बड़े लोग को बदनाम करने को देखते हैं। ये लोग सोचते हैं हम इनको डराएंगे धमकाएंगे अपनी इज्जत के नाम पे आके, हम इनको ब्लैकमेल करेंगे तो ये हमको पैसे दे देंगे। आपको पता है कानून के हिसाब से अगर आपने किसी को मार डालने की भी धमकी देते हो तो 7 साल की जेल है। कानून लगता है लोग देखते नहीं। आज की तारीख में बहुत सारे कानून बदल गए। जैसे एक मियाँ बीवी साथ में रहते हैं और एक अगर उसकी पत्नी उसे हाथ लगाने नहीं देती और अगर उसका पति उसके साथ हम बिस्तरी भी करता है ना, तो उसे रेप नहीं कहा जाता है। एक आदमी लिविंग रिलेशनशिप में रह के, अब एक शादी होते हुए लिविंग रिलेशनशिप में रह सकता है, क्योंकि वो भी एक शादी है, उसको भी सरकार ने अनुमति दी है। जिस तरह से है, ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी और एक शादी करे, ये औरत और आदमी दोनों के लिए कानून लागू है। और दूसरी बात, कानून में आप किसी को भी, एक औरत को भी रंडी वेश्या ऐसा करके गाली नहीं दे सकते। अगर आपने एक औरत भी अगर औरत को इस तरह से सामने गाली देती है या मारने की धमकी देती है, या कोई आदमी किसी को भी आदमी को भी मारने का धमकी देता है, तो 7 साल की जेल है। सिर्फ धमकी देने पे एक मर्डर केस जैसा बात होता है, क्योंकि सरकार ने ये सब लागू किया है कि अगर आप किसी को इस तरह की धमकी भी देते, किसी के घर को करते, तो भी ये कर सकते हैं। और अब औरतों की तरफ कानून नहीं बना है, अब आदमियों की तरफ कानून बना है। अगर एक औरत किसी आदमी से ज़बरदस्ती रिलेशन रखना चाहती है और वो आदमी उसके साथ नहीं रहना चाहता और अगर वो ज़बरदस्ती करती है, तो सेम कानून ने उसके लिए भी 7 साल की सज़ा दी है। ये बात है, क्योंकि हर जगह औरत के लिए पड़ना भारी था, इसके लिए हर औरतें आदमी लोग पे रेप केस डाल देती थी, ये डाल देती थी। इस तरह से नहीं देखा जाएगा। अगर एक औरत किसी भी आदमी पे गलती से कोई रेप केस डालती है, तो बाकायदा उल्टा उस पर मानहानि का केस हो सकता है। क्योंकि जैसे एक औरत, क्योंकि ये ज़रूरी है, जैसे एक औरत अपनी मर्ज़ी से एक आदमी के साथ सालों तक रहती है और अचानक से जब उससे कोई बात की ज़बरदस्ती करती है और उस ज़बरदस्ती पे अगर उस आदमी ने एक्शन लेता है और उस एक्शन लेने पे
अगर वो औरत जाके केस करती कि इसने मेरा रेप किया, मेरा शोषण किया, ये किया, वो किया, तो ये बात समझ लीजिए क्या कि वो आदमी जेल नहीं जाएगा, आप उल्टा जेल जाएंगी। ये बात है, तो ज़रा सोच समझ के प्लान कीजिए। और दूसरी बात, ये सारी चीज़ों के लिए कानून ने पुख्ता प्रूफ रखा है, ऐसी बात है। दूसरी बात, अगर एक औरत एक आदमी से ज़्यादा किसी और आदमी से रिलेशन रखती, तो ये जो आए दिन खून हो रहा है उसके लिए भी कानून ने रखा है कि आप ऐसी गलती नहीं कर सकती हैं। एक आदमी लिविंग रिलेशनशिप में रहता है, आप भी लिविंग रिलेशनशिप में रह सकती हैं, लेकिन वो बाकायदा आपके अगर आपके पति को बात ना मंजूर है तो आपको अपने पति से बाकायदा तलाक लेना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप तलाक न लेते हुए तो भी अगर आप एक आदमी के साथ रिलेशन रखते हुए, पति के साथ रहते हुए दूसरे आदमी के साथ रिलेशन रखती हैं, तो भी आपको 10 साल की जेल लिखी गई। अगर गलती से औरत एक पति के रहते हुए दूसरी औरत के साथ, दूसरे आदमी के साथ पकड़ी गई, तो ये बात याद रखिए कि कानून उस आदमी का साथ देगा। आपको आज की तारीख में क्या करती है, औरतें तलाक लेती है, एलिमनी मांगती है, ऐसी बात नहीं है। तुरंत की तुरंत आदमी जगह पे औरत को 10 साल की सज़ा दिला सकता है। यह आदमियों के लिए फैसिलिटी निकली है, क्योंकि हर जगह पे अब आदमियों का शोषण होने लगा। औरतों का शोषण, औरतें तो शोषण खुद से करवा रही है। औरतें तो खुद जाके साया उठा के खोल के बैठी है कि आओ डालो और मज़ा लो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके लिए अब कानून ने ये रास्ता बनाया है कि अब औरतों को सबक सिखाया जाएगा। अगर एक औरत अपने पति के रहते हुए दूसरे आदमी से रिलेशन रखती है और उसके पति को वो चीज़ ना मंजूर है, तो वो औरत को तुरंत जगह पे उसको तलाक देना पड़ेगा। फिर उस औरत को उसके पति की जायदाद से सबसे बेदखल कर दिया जाएगा, और पति के साथ हुए बच्चे, जो मतलब जैसे पति के शादीशुदा ज़िंदगी में जो बच्चे हुए, उस बच्चों पे भी उस औरत का और उसके पति की जायदाद पे उस औरत का कोई हक नहीं रहेगा। फिर उस औरत को उसी के साथ जाके रहना पड़ेगा जिससे उसका रिलेशन है। ये कानूनी बातें आप लोग जब फेसबुक पे या कानून में देखोगे, न्यूज़ देखोगे, तो पता चलेगा ना। आज की तारीख में अगर आप किसी को धमकी देते हो कि मैं तुझे मार डालूंगा, काट डालूंगा, तो वो भी एक मर्डर केस जैसा होता है। तो जितनी सज़ा मर्डर केस में मिलती है, उतनी ही सज़ा सेम की सेम कहते हैं ना मर्डर की प्लानिंग बनाने में मिलती है। और जो भी इस प्लानिंग में उनका साथ देता है, सबसे पहले उनको सज़ा दी जाती है, ऐसी बात है। प्लस एक और बात, जिससे हमारे एरिया में भी बहुत जगह होता है, एक औरत कॉलगर्ल होकर और भी औरतों को कॉलगर्ल बनाने को देखती है। एक बात और याद रखिए कि अगर कहीं पे भी देह व्यापार, कल अंधेरी में देह व्यापार का बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया है, मैं पुलिस से विनती करूँगी कि हमारी गोराई में भी ये काम हो रहा है, तो ज़रा पकड़े तो बहुत सारी औरतों का खेल निकलेगा। बहुत सारी औरतें बाहर से आती हैं, उनके साथ भी करा जा रहा है। अगर इस तरह से भी अगर कोई लेडीज़ पकड़ी जाती है कि तुम शादीशुदा हो और तुम्हें पता है, और उसके बाद भी अगर वो जाके बाहर देह व्यापार कर रही है और गलती से वो देह व्यापार में पकड़ी गई, तो उसका पति उसे जगह पे छोड़ सकता है, उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर सकता है, बच्चों से। उसके बाद उसके पति पे, उसके बच्चों पे, उसकी जायदाद पे उस औरत का कोई हक नहीं रह जाता है। और ना वो अपने पति पे जाके उल्टा केस कर सकती है, उसकी पुलिस सुनेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने गलती की, आपकी इस गलती की सज़ा है कि अब आप बाहर रहेंगी। ना उस बच्चों से लेना देना रहेगा, ना पति से लेना देना रहेगा, ना पति की जायदाद से लेना रहेगा। ये बातें मैं हर आदमी तक इसलिए पहुंचा रही हूँ कि आदमी जो डरते हैं ना अपनी इज्जत के लिए कि हमें औरतें बदनाम करेंगे, तो ये बात याद रखिए कि ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी औरत प्रिय चरित्र है और आपकी औरत ने गलत काम किया है, तो आप तुरंत अपनी औरत पे केस कर सकते हैं और केस करके उस औरत से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। और ज़रूरत नहीं है मारण क्रिया ये सब करवाने की, आप जगह पे उस औरत से पीछा छुड़वा लीजिए, वो हो जाएगा। नहीं तो बाकायदा आप उस औरत का प्रूफ पुलिस स्टेशन में जाके दीजिए कि मेरे रहते हुए, क्योंकि ऐसी औरतों की वजह से घर की लड़कियां बिगड़ती हैं, आने वाली जनरेशन बिगड़ती है। ये बात है। कानून हमसे पूछो ना, हम बताते हैं ना कानून कहाँ और कैसे होता है। दूसरी बात, कानून के दायरे में अगर मैं बोलूँ तो बात ऐसी भी आती है कि जिस तरह से आप किसी को अपनी मर्ज़ी से पैसा देते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप लाखों करोड़ों कुछ भी देते हैं, अगर आपने अपनी मर्ज़ी से किया तो आप सामने वाले पे कोई भी केस या कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। चाहे पूजे पाठ के लिए दिया हो, चाहे किसी भी चीज़ के लिए दिया हो, आपने अपनी मर्ज़ी से सामने वाले को पैसा दिया, उस बात पे आप किसी भी कानून में किसी पे भी जाके फिर ये नहीं बोल सकते कि हमें हमारा पैसा नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। उसके बिहाफ में आप पर उल्टा 420 का केस लग जाएगा कि आप एक तो पहले पैसा देते हो और आप पर वो मानहानि का केस हो सकता है, ऐसी बात। दूसरी बात मैं अभी भी बोलूँगी कि दशहरा है, सुल्तान जिन की शक्ति लीजिए, गारंटी के साथ बोल रही हूँ। बस आज के बाद ये ऑफ़र नहीं रहेगा। आज के बाद अगर कल बोलेंगे, कल कोई बोलेगा कि हमें सुल्तान जिन की शक्ति चाहिए और हमें वो बड़ा फ़ायदा मिले, नहीं। अगर आज के बाद अगर कल कोई सुल्तान जिन की शक्ति लेता है दशहरे का दिन छोड़ के,
कल अगर कोई सुल्तान जिन की शक्ति लेता तो फिर उसे वही 25 लाख का ही फ़ायदा मिलेगा, और साक्षात्कार दर्शन की गारंटी मैं नहीं लेती हूँ। लेकिन अगर आज कोई दशहरे के दिन जो कोई सुल्तान जिन की शक्ति लेता है, उसे दिवाली के दिन साक्षात्कार दर्शन होगा, और आजीवन जब तक कोई इंसान जिंदा रहेगा सुल्तान जिन उसकी परछाई बन के चलेगा, और प्लस उसे कम से कम 1.25 करोड़ का फ़ायदा होगा। ये विद्या देवी की गारंटी, और विद्या देवी अपने मुँह से बोल रही है बस। बाकी कानून के दायरे में रह के चलो, और सारी औरतों को बोलूँगी बी अलर्ट, क्योंकि हर बार हम आदमियों को फंसाने को देखते हैं ना, ये बात भूल जाइएगा कि आदमी को फंसाने देने से अच्छा आज की तारीख में कानून ने ये फैसला किया है कि जब एक औरत एक आदमी को फंसाने को जाएगी तो उस औरत का बाकायदा डीएनए टेस्ट किया जाएगा, और बाकायदा डीएनए टेस्ट करके पता चला जाएगा कि सच में ये औरत सिर्फ अपने पति के बाद इस आदमी के साथ ही आई है कि और भी 50 लोगों के साथ सोई है। क्योंकि एक डीएनए टेस्ट में औरत का पूरा बायोडाटा निकलता है कि वो कितनों के साथ सो चुकी, कितने बच्चे गिरा चुकी, क्या कर चुकी है। तो इस बात में अब औरतों के लिए कानून लागू हुआ है, और उस बिहार पे, उस डीएनए टेस्ट के बिहार पे आदमी आप पर केस कर सकता है, और औरतों के मायके वालों को आदमी को एलिमनी देनी पड़ेगी, आदमी को पैसा देना पड़ेगा, और एक आदमी आराम से अपनी औरत का जो कहते हैं ना पर्सनल जांच करवा सकता है, मतलब पर्सनल डीएनए टेस्ट करवा सकता है। एक पति होने के नाते उसे हक है कि वो जाने कि मेरी बीवी मेरे साथ सही है गलत, मतलब मेरी बीवी सच में मेरी है कि नहीं, क्या सच में वो सिर्फ मुझसे रिलेशन रखती है। उसका एकमात्र टेस्ट यही है कि वो जाके डीएनए टेस्ट कराए। वो डीएनए टेस्ट में ये पता चलता है कि एक औरत जब से पैदा हुई है तब से शादी तक वो कितने मर्दों के साथ सो चुकी है। उस बात से वो पति पूरी तरह से पता लगा सकता है, और इस बात के लिए उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि वो उसकी पत्नी है, उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे जानने की ज़रूरत है। क्योंकि आज की तारीख में पत्नियाँ क्या करती हैं, खुद पति पे शक करती हैं कि इसके साथ जा रहा है, उसके साथ जा रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, सो रहा है, जाग रहा है। तो पति को भी ये हक है कि जानने का कि मेरी पत्नी कितनों के साथ सो रही, कितनों के साथ बैठ रही, किससे बातें कर रही है। उस बात में ये डॉक्टरी डीएनए टेस्ट निकला है, जिस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट पे वो जाके कानूनी कार्रवाई अपनी बीवी पे कर सकता है। ये वाला बात मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो औरतों को बोलूँगी अपनी बेशर्मी छोड़ो, क्योंकि अगर आदमी हर औरत का डीएनए टेस्ट करने निकलेगा ना, तो एक बात याद रखना, शायद तुम्हारा घर टूट जाएगा। इसलिए बोल रही हूँ अपने मर्यादा और दायरे में रहो, क्योंकि ये कानूनी चीज़ आ चुकी है और इस चीज़ों में फॉलो कर सकते हो। औरतों को मना नहीं है कि आप 10 आदमी से रिलेशन रखो, लेकिन अगर आप 10 आदमी से रिलेशन रख रहे हो और आपके पति को बात मंजूर नहीं है, तो आपको जगह पे अपने पति को तलाक दे के हटना पड़ेगा। पति से हुए बच्चों को पति को देना पड़ेगा, और उसके जायदाद से आपका कोई लेना देना नहीं रहेगा। ये कानून चीज़ आपको माननी पड़ेगी। बाकी का आगे का ज़िंदगी आपका। बस जय माता दी।